बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी ख़ास फ़र्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरत लुक़मान की आयत नंबर 14 और 15। इन आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और हमने इंसान को इसके वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म दिया, और उसकी माँ ने कमज़ोरी के बावजूद पेट में रखा, और उसका दूध 2 साल में छुड़ाना होता, तो मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर, मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अगर वो तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ शिरक कर जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उसकी अताअत ना कर, और दुनियावी तौर पर उनके साथ अच्छा रहन सहन इख्तियार कर, और मेरी तरफ रुजू करने वाले की इत्तबा करनी है। फिर मेरी तरफ तुमने लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा जो तुम अमल करते हो। ये आयत हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई। इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी वालदा हमना ने कहा, ऐ साद, मैंने सुना है कि तुम बेदीन हो गए हो। अब अल्लाह की कसम, मैं कभी साए में ना बैठूंगी, धूप और गर्मी से अपने आप को ना बचाऊंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी, हत्ता कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो और वापस अपने दीन में लौट आओ। इस पर हज़रत साद ने इनकार किया कि ये माँ के बहुत प्यारे थे। इसी तरह 3 दिन गुजर गए, माँ ने कुछ खाया ना पिया। हज़रत साद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि हमने वालिदैन के साथ अच्छाई का हुक्म दिया है, और आयत का ये हिस्सा नाजिल हुआ कि अगर तुझे मजबूर करें कि मेरे साथ किसी को शरीक कर जिसका तुझको इल्म नहीं, तो उनकी अताअत ना कर। मैंने अपनी वालदा को कहा कि माँ, अगर सो जाने भी चली जाएं तो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। इस पर मेरी माँ ने खाना शुरू कर दिया। इस वाक़े से हमें यह सब मिलता है कि हमें अपने दीन पर इस्तिकामत से कायम रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए। दीन की बात सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।